स्वयंवर की घोषणा के बाद चंदनगढ़ महल एक बार फिर जीवंत हो उठा। सवेरे से ही दरबार में चहल पहल थी। सजी धजी सड़कों पर संदेशवाहक राजकुमारों को निमंत्रण देने के लिए दूर दराज के राज्यों में भेजे जा रहे थे। महल के हर कोने को फूलों और रंगीन पर्दों से सजाया गया। स्वर्ण जड़ित झूमर और दियों की रोशनी ने राजमहल को और भी भव्य बना दिया था। स्वयंवर के दिन चंदनगढ़ महल के द्वार पर रथों की कतार लग गई। दूर दूर से आए राजकुमार अपने अपने राज्य की शान शौकत का प्रदर्शन कर रहे थे। रेशमी वस्त्र, सुनहरी कवच और चमचमाते रथों से उनका आगमन देख हर कोई चकित था। दरबार में राजकुमारी लोपामुद्रा को देखने के लिए उत्सुकता थी। जब राजकुमार अपने रथों से उतर रहे थे, उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या वे राजकुमारी के योग्य साबित हो पाएंगे? दरबार में सभी राजकुमारों को विशेष स्थान दिया गया। राजा केशव चंद्र और रानी पत्रलेखा पहले से ही मंच पर विराजमान थे। सभा में नगाद्धों की गूंज के साथ घोषणा हुई, राजकुमारी लोपामुद्रा, चंदनगढ़ की गौरव, स्वयंवर सभा में प्रवेश कर रही हैं। राजकुमारी लोपामुद्रा अपनी भव्यता में अद्वितीय लग रही थीं। उनका चेहरा आत्मविश्वास और तेजस्विता से दमक रहा था। वे सुनहरे और लाल रंग की राजसी पोशाक में सजी हुई थीं। गले में जड़ाऊ हार और सिर पर राजसी मुकुट उनकी गरिमा को बढ़ा रहे थे। जब राजकुमारी ने दरबार में प्रवेश किया तो हर किसी की नजरें उन पर टिक गईं। राजकुमार उनकी सुंदरता और गरिमा देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राजा केशव चंद्र खड़े हुए और ऊंचे स्वर में बोले, आज का दिन चंदनगढ़ के लिए विशेष है। यह सभा मेरी पुत्री राजकुमारी लोपामुद्रा के स्वयंवर की है। यहाँ उपस्थित सभी राजकुमारों को अपने गुणों और पराक्रम से यह सिद्ध करना होगा कि वे मेरी पुत्री के योग्य जीवन साथी हैं। अब यह प्रतियोगिता आरंभ होगी। हर प्रतियोगिता में विजयी होने वाला ही राजकुमारी के साथ विवाह का अधिकारी होगा। प्रतियोगिता की शुरुआत धनुर्विद्या से हुई। दरबार के मध्य में एक विशाल और भारी धनुष रखा गया था। यह धनुष केवल वही राजकुमार उठा सकता था जिसमें अपार शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हो। पहला राजकुमार धनुष के पास गया। उसने पूरी ताकत लगाई, परंतु धनुष को हिला भी नहीं पाया। सभा में हल्की फुसफुसाहट होने लगी। दूसरा राजकुमार आया। उसने धनुष उठाने की कोशिश की, परंतु प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहा। तभी एक राजकुमार जो दक्षिण के विंध्यगिरी राज्य से आया था, आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। उसकी चाल में दृढ़ता थी और चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई, फिर बाण को लक्ष्य की ओर छोड़ा और बाण ने सटीक निशाना साधा। सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राजा और रानी ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया, लेकिन राजकुमारी लोपामुद्रा की आंखों में अभी भी संतोष की पूर्ण झलक नहीं थी। अगली परीक्षा बुद्धि और तर्क की थी। राजपुरोहित ने मंच पर आकर घोषणा की, राज्य को स्थिरता और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? शक्ति, धन या प्रजा का विश्वास? राजकुमार एक एक करके अपने उत्तर देने लगे। कुछ ने कहा, शक्ति ही राज्य का आधार है। कुछ ने कहा, धन के बिना राज्य चल ही नहीं सकता। तभी एक राजकुमार खड़ा हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, प्रजा का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। शक्ति और धन से राज्य को बढ़ाया जा सकता है, परंतु प्रजा का विश्वास ही उसे स्थिर और समृद्ध बनाता है। बिना प्रजा के विश्वास के न तो शक्ति काम आएगी और न ही धन। राजा केशव चंद्र और रानी पत्रलेखा ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। यह उत्तर उन्हें उपयुक्त लगा। अंतिम परीक्षा धैर्य और सहनशीलता की थी। राजकुमारों को एक ऐसी चुनौती दी गई जहां उन्हें न केवल अपनी सहनशीलता बल्कि दूसरों की सहायता करने की क्षमता भी दिखानी थी। सभा में एक कृत्रिम युद्ध का आयोजन हुआ। सभी राजकुमार अपनी रणनीतियों से युद्ध लड़ रहे थे। इस बीच एक राजकुमार ने अपनी सूझबूझ और धैर्य से न केवल युद्ध जीता, बल्कि अपने घायल विरोधियों की भी सहायता की। यह देखकर राजकुमारी लोपामुद्रा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उनके भीतर यह विश्वास जागा कि यह राजकुमार उनके आदर्श जीवन साथी हो सकता है। जब सभी परीक्षाएं समाप्त हो गईं, तो राजपुरोहित ने राजा और रानी से कहा, महाराज, यह समय है कि आप और राजकुमारी इस सभा में निर्णय लें कि कौन राजकुमार इन सभी परीक्षाओं में सबसे योग्य सिद्ध हुआ है। राजा केशव चंद्र ने लोपामुद्रा की ओर देखा और बोले,
पुत्री, यह तुम्हारा स्वयंवर है, तुम्हारी पसंद पर हमें गर्व होगा। राजकुमारी लोपामुद्रा खड़ी हुई। उनकी दृष्टि सभा में उपस्थित सभी राजकुमारों पर पड़ी। उनकी आंखें तेजस्वी और निर्णयात्मक थीं। मेरा आदर्श जीवन साथी वही होगा जो वीर, बुद्धिमान और दयालु हो, जिसने यह सिद्ध किया है कि वह न केवल एक योद्धा है बल्कि एक सच्चा साथी भी है। सभा में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और एक राजकुमार के सामने जाकर रुक गई। सभा इस निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अगले भाग में जानिए कि राजकुमारी लोपामुद्रा किसे अपना जीवन साथी चुनती है और यह निर्णय राज्य पर क्या प्रभाव डालता है।